हेलो गाइस, तो आज है हमारा शॉपिंग डे पार्ट 2 ये समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, हमारे 3 सिस्टर्स का हमारा चैनल है शाइन सिस्टर ऑफिशियल। जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं उनका कुआं पूजन है। तो जैसे कि आप लोग हमारे व्लॉग्स को गाइस पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। तो आज हम गए थे उसी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि 6 अप्रैल को है उनका कुआं पूजन। और मुझे पृथ्वी के लिए कुछ कपड़े लेके आने थे। पृथ्वी मेरा बेटा है, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे कुछ शर्ट्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि अब समर सीज़न है। तो अब जीन्स वगैरह तो बच्चे नहीं कैरी कर पाते, क्योंकि उनको उसमें थोड़ी सी, पृथ्वी को तो वैसे भी इतना ईचिंग मामा ईचिंग हो रही है। तो मैं उसके लिए कुछ कॉटन की शर्ट्स वगैरह ही कुछ चूज़ कर रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे कैप देखी, मैंने इसको पहनने का ऐसे जस्ट फॉर फन आई एम ट्राइंग दिस कैप। मैं इसको बस ऐसे टाइम पास कर रही थी। तो पारुल कहने लगी नहीं देख ले यार, फिर हमें घर भी जाना है। मैंने कहा बोला ओके। तो यहाँ पे मैं वो कह रही थी कि यहाँ पे ये वाले भी हैं, ये भी हैं, तो यहाँ के वो मुझे दिखा रहे थे। बट वो कलर्स जो हैं कुछ मुझे ऐसे मतलब चूज़ी से कलर वो मुझे लग रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे टॉय, क्योंकि हमें मानशु को देने हैं कुछ टॉयज़ उसके कुआं पूजन के लिए, वो देख रही थी। फिर अगेन मैं पृथ्वी के कपड़े देखने लगी। तो वाइट है यार, वाइट शर्ट मतलब बच्चों को पहनाना इतना मतलब टास्क हो जाता है। फिर बाद में उसको वॉश करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा वाइट से के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर वाइट ही ज़्यादा है, आप लो मत लो। फिर मैंने कहा नहीं, हम कुछ और नीचे देख लेंगे, हम ट्राई करेंगे। और ये पूरा उनका यहाँ पे सारी चीज़ें, बॉडी केयर या जो भी आप लेना चाहें, पूरा उनका सेंटर है। मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरा 4 साल का बेटा है, इसके लिए कपड़े दिखा दो कुछ बढ़िया से। फिर वो मुझे इस तरह के कलर्स दिखा रहे थे, लाइट लाइट, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। हम बस देखते जा रहे थे। और कुछ जो पसंद आ रहे थे तो वो मतलब लेंथ वाइज या फिटिंग वाइज ठीक नहीं थे। तो मैं इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा आप कुछ और दिखाओ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इधर पृथ्वी मुझे बहुत ज़्यादा जिद करा, मम्मा ये दिला दो वो दिला दो। मैंने कहा बेटो चलो आप नीचे आ जाओ, आपको वहाँ पे दिलाएंगे। फिर हम नीचे चले गए। यहाँ पे हम गए, हम जा रहे थे हमें, क्योंकि टॉयज़ मैं बता रही हूँ आपको जो लेने हैं वो लेने थे। एंड देन वी विल गो ऑन टॉयज़ काउंटर। यहाँ पर पृथ्वी मुझे बार बार दिखा रहा, मम्मा दिस वन, मम्मा दिस वन। मैंने कहा नो बेटो दिस टाइम नॉट। बट उसकी मासी है ना, वो लास्ट में उसको दिलवा ही देती है। और फिर यहाँ पे हमें कुछ जैसे लाइक माउथ फ्रेशनर वगैरह, मैं सोच रही थी, मम्मी बोल रही थी कुछ ले आना, जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खा लें, उस तरह से हम देख रहे थे। इधर ये आ गए हम इस वाले काउंटर में। मैं यहाँ पे वही देख रही थी माउथ फ्रेशनर, जो उसका पूरा पैकेट आता है। तो पाल ने बोला यही ले लो, फिर हमने इसको ले लिया। इसके 2 डिफरेंट फ्लेवर्स थे। एक तो ये नॉर्मल वाला था, एक थोड़ा सा इसमें कुछ ब्लैकिश से कलर थे। मैंने कहा नहीं पाल, मैं नॉर्मल वाला ही रख लेती हूँ। उसके बाद इधर मैं देख रही थी बाकी। तो ये है कि ग्रोसरी तो हमें कुछ लेना ही नहीं था। स्पेशली जो हम आए थे वो कपड़ों के लिए एंड टॉयज़ के लिए ही आए थे। तो इधर से तो मेरा ये डन हो गया, मैंने उसको बोल दिया, मैंने उसी में बिलिंग करा लेना। इधर पृथ्वी बोल रहा मम्मा प्लीज़ मेरे को ये वाली कार दिला दो, मम्मा प्लीज़ ये वाली दिला दो। मैंने कहा नहीं बेटू, ये पृथ्वी बिल्कुल भी टॉयज़ को लेके ना बिल्कुल भी मतलब सीरियस नहीं है। वो लेने के लिए हैप्पी रहता है बट उसको तोड़ देता है। तो मैंने कहा अब इस बार बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो है कि उसकी मासी नहीं मानती, उसने बोला चलो ठीक है। फिर हम यहाँ मानशु के लिए टॉयज़ देख रहे थे, क्योंकि अभी वो 9 मंथ्स का ही है। तो मैंने बोला शॉप वाले भैया को, मैंने कहा भैया कुछ आप ना सॉफ्ट टॉयज़ दिखाओ, यानी कि बच्चा उसको मतलब इधर उधर फेंक भी दो तो उसका जो है वो ब्रेक होने का खतरा नहीं रहता। वरना तो उसमें क्या होता है, किसी की सेल हो जाती है डाउन, फिर आप उसको मतलब वो इतना अच्छा नहीं रहता, बच्चा फिर उसको एंजॉय भी नहीं करता। तो मैंने कहा कुछ सॉफ्ट टॉयज़ में ही दिखाओ भैया। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। हमने यहाँ से सॉफ्ट टॉयज़ लेके, और फिर मैंने पारुल को यहाँ पे इंडिकेट करा। मैंने कहा पारुल यहाँ पे मेरा ना एक सूट है ऐसी, वो ऐसे लेवेंडर कलर में है। तो मैं पारुल को वो सेम, बस उसका नीचे वाला बॉर्डर अलग था, मैं कह रही थी। मैंने कहा पारुल देखो। फिर नेक्स्ट हमें, क्योंकि दीदी का हमें सारा ही आप कह सकते हैं श्रृंगार का सामान देना था। तो फिर हम आए बैंगल शॉप पे। वहाँ पे दीदी के लिए हम चूड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे। हम वही सब साइज़ वगैरह पूछ के आए थे। तो हम उसी का ड्रेस का जो है उसी से मैच करते हुए ले रहे थे। तो ये सब उसका सेट बन रहा है। फिर हम लोग जो है, फिर अगेन मुझे वहाँ पे मैंने बताया मुझे पृथ्वी के कपड़े समझ नहीं आए। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे आए। मैंने कहा मैं जिस शॉप से मैं मतलब मोस्टली हम लेते हैं, हम उसी पर आ गए। कूल किड्स के नाम से है ये। और फिर हम यहाँ पे देख रहे थे। फिर हमने यहाँ से पृथ्वी के कपड़े डन करके, यहाँ पारुल अपना फेस देखते हुए मैंने कहा देख ले इधर से ये सेल्फी लेने का वो कर रही थी। मैंने कहा कपड़े ले ले हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ये था कि हमें हरी घर जाना था और मम्मा का कॉल भी आया जा रही थी। इधर पारुल खुद को देखते हुए मिरर में। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से भी डन हो गया मामला।
हमने पृथ्वी के कपड़े ले लिए। उसके बाद हम सोच रहे थे हमारा क्या काम बचता है।